जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ टावर इज ब्रोकन एट अ पॉइंट पी अबाउ द ग्राउंड, द टॉप ऑफ द टावर मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड एट अ क्यू। यानी मुझे एक टावर दिया हुआ है उसने, और टावर में एक पॉइंट दिया हुआ है पी, और इस पी पॉइंट से जब मैं इसको मिलाता हूं तो मेरे पास जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है। ये मुझे दिया हुआ क्यू। फिर उसने क्या कहा, फ्रॉम द अनदर पॉइंट आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ क्यू, क्योंकि अपोजिट साइड में मुझे एक आर पॉइंट दिया हुआ है, ये आर पॉइंट दिया हुआ है, और इसका एंगल दिया हुआ मुझे 30 डिग्री है। ये मुझे एंगल दिया 30 डिग्री, और उसने क्यू आर के बीच का डिस्टेंस दिया मुझे, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 180 मीटर मुझे दिया हुआ है। और व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द टावर, उस टावर की हाइट पूछी। इसका मतलब ये वाली हाइट और ये वाली हाइट मुझे मिल जाए तो मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मेरे पास में टोटल टावर की हाइट आ जाएगी। और देखो ये वाली जो हाइट है वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब अगर ये वाली हाइट मिल जाए और ये वाली हाइट में मिल जाए तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में टोटल हाइट आ जाएगी। ये कितना दे रखा है मुझे, 100, ये 180 मीटर दे रखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लिया कि ये मेरे पास में कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला मेरे पास 60 हो जाएगा, और फिर इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 होगा, तो ये मेरे पास में 30 हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये मुझे दे रखा है। अब एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा, मुझे एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये मुझे ना इस टावर की हाइट निकाली, तो पहले सबसे पहले मुझे ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी। अब देखिए मेरे पास में, मैंने माना कि ये वाली जो साइड है मेरी वो 2 मीटर है, 90 डिग्री के सामने वाली। और मुझे पता है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, अगर मैं उसको हाफ करूंगा तो वो 30 के सामने आती है, यानी कि ये मेरे पास कितनी होगी, 1 होगी आपकी। ठीक है, ये मेरे पास 1 होगी। और 60 के सामने वाली कितनी हो जाएगी, वो मेरी क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ये मेरे को वैल्यू मिल गई। अब मुझे पता है कि भाई जो 30 के सामने वाली साइड होती है उसको अगर मैं √3 से डिवाइड करूं, सॉरी उसको √3 से मल्टीप्लाई करूं, तो वो 60 के सामने वाले आ जाएगी, यानी कि ये मेरे पास 3 आ जाएगी। और इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, 1 प्लस का 3 इक्वल टू कितना होगा मेरे पास में 4, और ये है कितना मेरे पास में 180। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 चौक 16 4 5 20, यानी 45 से अगर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगी 180। अब मुझे निकालनी क्या है, मुझे मुझे जो निकालना है वो निकालना है मुझे ये और प्लस का ये। तो ये मेरे पास हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये वाला जो साइड है मेरे पास ये कितनी 2 मीटर मैंने एज्यूम की हुई है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 प्लस का अंडर रूट में 3, और किससे मल्टीप्लाई करना है, इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 45 से, तो इसका मतलब है जो आंसर आएगा मेरे पास में वो 2 प्लस का अंडर रूट 45 मीटर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।